Warm welcome once again on my YouTube channel Genius Physics. Dear students, as you know, in the previous lecture we have discussed about some important questions on units and dimensions. तो डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो नीट कॉर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम एक रिवीजन चाहते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में अपीयर होने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करनी है और किन टॉपिक्स के ऊपर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कल हमने कुछ बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैंने आपको बोले हैं करके जाना है, जिनमें मैंने आपको रेजिस्टेंस बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बोला, वर्क बोला, फोर्स बोला। और एक्चुअली देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज। उन बेसिक क्वांटिटीज इंक्लूडिंग द 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन सब के यूनिट्स क्या है वो आपको याद होने चाहिए। तो और एक क्वेश्चन है जो हमने कल डिस्कस नहीं किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और यही ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस। द इक्वेशन ऑफ स्टेट of some gases is given as, ये जो इक्वेशन है P प्लस A बाई बी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। दिस इज गैस इक्वेशन और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं। मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में भी इसको बड़े अच्छे से समझाया है, 2 बार समझाया, और यहां पर फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और यहां पर इस वाले इक्वेशन में हमें ये बोला गया है कि ये जो P है, P इज बेसिकली प्रेशर, ये प्रेशर है, और हमारे पास जो V है, V इज वॉल्यूम, एंड R इज गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर। दिस T इज बेसिकली टेम्परेचर। So my dear students, this question belongs to the principle of homogeneity. Homogeneity से ये belong करता है। तो हम यहाँ पर वही principle of homogeneity का concept को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और मैंने homogeneity के concept को कैसे बताया है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन होगी तो यहाँ पर जो P प्रेशर है, तो प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही ऐड होगा। तो यहाँ पर हम वही खेल खेलेंगे इसके साथ। अब हमें बताया जाता है यहां फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो वहां आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आपको ये ए एंड बी के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन लिखते लिखते ही आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, आपको डायमेंशन भी आए होंगे। अब आप क्रॉस चेक करिए मेरे साथ कि क्या आपके और मेरे डायमेंशन सेम रहते हैं। तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या समझाया है कि यहां पर अगर ये प्रेशर है तो दिस होल टर्म विल बी प्रेशर, एंड इफ V इज वॉल्यूम देन B इज आल्सो वॉल्यूम। सो सॉल्यूशन में हम इसको कैसे लिखेंगे? फ्रॉम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वॉल्यूम कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टू वॉल्यूम ओनली। तो हियर मुझे यहां पर ये पहले आसान हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पर V इज इक्वल टू B लिखूंगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर ये वाली चीज वॉल्यूम है तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वॉल्यूम ही होगा, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वॉल्यूम ही होगा। तो इसीलिए V इज इक्वल टू B, और V अगर वॉल्यूम है तो इसके डायमेंशन L क्यूब हो गए, तो B इज इक्वल टू L क्यूब।
और फिर आप जल्दी जल्दी से आंसर्स में देखेंगे कि क्या एल क्यूब किस वाले ऑप्शन में है। अगर खाली एक ऑप्शन में एल क्यूब होगा, उसका दूसरा ऑप्शन किसी दूसरे ऑप्शन में b इज इक्वल एल क्यूब नहीं है, फिर आपको ए निकालने की जरूरत नहीं है उस पर। लेकिन सवाल इतना ही नहीं होगा, उसने बहुत सारे ऑप्शंस में b इज इक्वल एल क्यूब लिखा होगा, तब आपको ये a फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो इस a को भी कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रिंसिपल हम यहां लगाएंगे। ये लिखेंगे p जो है प्रेशर, वो बराबर होगा a डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो यहां से a क्या निकलता है, यहां से a निकलता है pv स्क्वायर, और a यहां से आएगा p प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है, वो फोर्स बाय एरिया है। तो हम क्या करेंगे फोर्स के लिए, m1 L1 T-2 डिवाइड बाय एरिया के लिए क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये कैंसल आउट, नीचे एक बचा, तो ये बना m1 L-1 T-2 प्रेशर के हमारे पास डायमेंशन आए। तो हम यहां प्रेशर के डायमेंशन रखेंगे, ये बनेगा m1 L-1 T-2, और वॉल्यूम के डायमेंशन लिखेंगे L क्यूब, लेकिन ये साथ में स्क्वायर भी है इसके साथ। तो ये a जो डायमेंशन निकलेंगे m1 L-1 T-2 इंटू L6। तो ये बनेगा a इज इक्वल टू m1 L-1 प्लस 6, तो L5 T-2। तो वहां ऑप्शन में देखिएगा a के डायमेंशन ये है और b के डायमेंशन ये है, और फटाक से उस वाले ऑप्शन को आप टिक मारेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं और एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपको दिखाता हूं। चलिए लेट्स तो अब हम और एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही हम और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होप इंशाल्लाह आपने इस वाले क्वेश्चन को बड़े गौर से समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। अगर हमें दिया जाएगा v इज इक्वल सपोज वेलोसिटी इज इक्वल at प्लस, ऐसे दिया होगा at प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में हमें जो v है वो बेसिकली वेलोसिटी है, और at प्लस b बाई टी प्लस c फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। चलिए वही चीज जो हम बार बार करते आए हैं, फिर से एक बार करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो v क्या है, v इज वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी है, तो अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ए टी, ये भी वेलोसिटी होगा, और a जो है वो a होगा v बाई टी। तो इसका मतलब v के डायमेंशन L1 T-1, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम L बाई टी। तो ये T-1 नीचे आएगा T1, तो ये बनेगा L1 T-2। लो जी, ये डायमेंशन रहेंगे हमारे पास किसके, ये डायमेंशन रहेंगे a के। ठीक है, ये a के डायमेंशन हो गए। और इसी तरह से आप क्या लिखोगे सेकंड केस में, v इज इक्वल टू b डिवाइड बाई t प्लस c। चलिए 1 मिनट 1 सेकंड, हाँ चलिए 15 सेकंड का टाइम देता हूं मैं। ये मुझे बताइए यहां पर b का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश, b का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश। ओके, शाबाश। चलिए अब मुझे बताइए ये यहां पर क्या है, ये t है, ये क्या है c। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू t होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। तो यहां पर ये पता चला c इज इक्वल टू t होगा।
C इज इक्वल टू टी होगा, तो यहां पर क्या आएगा, ये T आएगा और ये रहेगा, दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास बनेगा V इज इक्वल टू B डिवाइड बाई T, L माइनस एल इज इक्वल टू L, ये मैंने आपको समझाया है। तो यहां पर V B बाई टी होगा, तो B क्या निकलेगा हमारे पास, B इज इक्वल टू V इंटू टी मिलेगा, तो ये हमारे पास B इज इक्वल टू L1 T माइनस 1 इंटू ये बनेगा T1, और यहां T1 से T1 गया तो B इज इक्वल टू L1, ये B इज इक्वल टू L1 हमारा ऑप्शन आएगा, B इज इक्वल टू L1। ठीक है, और अगर हमारे पास ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, ये हमारे पास चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप B को L1 रख सकते हैं, यहां पर B को L1 रखिए और ये पूरा जो है C को T रखिए और ये पूरा हमें वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से मैं और एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं, कल भी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन शायद इस पर दिखाए हैं, आज मैं फिर से कोशिश करता हूं कि और एक क्वेश्चन हम इस पर करें। और क्वेश्चन है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, then the dimensional formula for mass is if force F, velocity V and time T। फिर से मैं चेक कर रहा हूं, if force F, velocity V, हमें force F दिया गया है, velocity V दी गई है and time T are chosen as fundamental units, then the dimensions of mass are, then हमारे पास जो क्वेश्चन है, then the dimensions of mass are, सही है, then the dimensions of mass are। चलिए फिर वही प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है हमारे पास प्रोसीजर है मास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, V एंड T। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू F V T, सबका पावर A, B और C। वही फिर ये बनेगा M1 L0 T0, ये बनेगा M1 L1 T -2 रेज्ड पावर A, और वेलोसिटी के लिए L1 T-1 रेज्ड पावर B और टाइम का T1 रेज्ड पावर C, और यही हम करते आए हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा m टू द पावर A, L टू द पावर A, T टू द पावर -2A, ये बनेगा L टू द पावर B, T टू द पावर -B और T टू द पावर C। और यहां से m खाली एक है, MA, L 2 है, A प्लस B, और T 3 बार है, -2A, -B एंड +C ऐसे, और यहां से M0, L0 एंड T0। सही जा रहे हैं पक्का। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशन यहां है तो यहां से A इज इक्वल टू 0 हो गया, चलिए, और यहां से A प्लस B इज इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन ये मास है, यहां पर 1 रहेगा, सॉरी, तो ये यहां पर 1 आ जाएगा। A प्लस B इज इक्वल टू 0, 1 प्लस B इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया B इज इक्वल टू -1। लो जी, कर लो बात, तो यहां आ गया -2A -B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 0, वैल्यू दे दो, -2 इंटू 1 माइनस B का वैल्यू है -1 प्लस C इज इक्वल टू 0, -2 B का वैल्यू कितना आ गया, -1, तो -2 शाबाश V टू द पावर -1 एंड C टू द पावर 1 यानी T टू द पावर 1। ठीक है, अब फिर से क्रॉस चेक करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, हमारा आंसर सही जा रहा है हमारा आंसर F V T -1, F1 V -1 T -1। चलिए चेक करता हूं मैं इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए
deducing fifth one D, आंसर है डी, एफ वी माइनस वन टी वन, एफ, और ये जो हमारा आंसर है एफ वी माइनस वन टी वन, ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। और मैंने इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताया था, अगर ये करने की जरूरत नहीं है तो जो भी 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शंस में हम दोनों साइड में इनके यूनिट्स को चेक करेंगे, जिस ऑप्शन का यूनिट केजी मास के साथ मिलेगा वही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो क्या कर सकते हैं, ये बनेगा केजी, यहां से m इज इक्वल टू, अगर एक ऑप्शन आप ये उठाओगे v माइनस वन टी वन, चलिए इसका चेक करते हैं जरा, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा kg इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसका रेज्ड पावर माइनस वन है, और यहां इसका सेकंड रहेगा t1 का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा kg और ये बनेगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर माइनस वन, और ये बनेगा सेकंड प्लस वन, और यहां से सेकंड प्लस वन है, तो यहां से ये बनेगा सेकंड स्क्वायर, ये देखिए m प्लस वन है और ये m माइनस वन है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, s प्लस वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, s का स्क्वायर बनेगा, वो s का स्क्वायर इसके साथ बनेगा, और kg इज इक्वल टू kg। बस जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं उन क्वेश्चंस की आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिएगा, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, ठीक है। होप आप सबको ये वाला आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।